हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हुए और जो भी क्वेश्चन है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको जो दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात करूँगी, क्या है कि x माइनस वाई डी वाई इज माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, यहाँ पे जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बच्चों एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई को मैं इधर ही रखूँगी और ये वाला जो टर्म है माइनस का है 0 के इक्वल जाएगा, प्लस के हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। बच्चों हमें निकालना है यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई है यहाँ पे और ये जो dx है इधर इंटू में है तो इधर आएगा, अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बच गया, x प्लस वाई। ठीक है, अपॉन में बच्चों क्या बच गया, x माइनस वाई। ठीक है, क्या बच गया बच्चों, x माइनस वाई। यहाँ पे अब हम पहचानेंगे भाई कौन सी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन आपकी बन रही है, होमोजीनियस इक्वेशन। भैया कौन कौन सी इक्वेशन होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है। जब भी होमोजीनियस इक्वेशन हो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो भाई आप कहोगे कि सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट यानी पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको डी वाई बाई डी एक्स में लाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। भाई जिसको हम लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बच्चों इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो v बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस एक बार x बाहर, v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू 1 बच्चों, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। इसको आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और डी वाई बाई डी एक्स की हमने वैल्यू निकाली कितनी बच्चों, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। रख देंगे यहाँ पे कितनी, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों इधर क्या है, इधर क्या है x, तो x लिख देंगे प्लस y, तो y को बच्चों क्या लेट किया यहाँ पे, vx, तो यहाँ पे vx लिख दीजिए अपॉन, नीचे क्या है बच्चों x है, फिर माइनस का साइन है, माइनस लिख दिया और y है ना, तो y को हमने क्या लिखा, लेट y इज इक्वल टू vx, तो यहाँ पर भी आप vx पुट कर दीजिए। तो अगर आप कॉमन की बात देखें, यानी आपको कॉमन निकालना हो तो भाई कॉमन आपको दिख रहा होगा क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इधर का लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन मिल जाएगा यहाँ से ऊपर x कॉमन मिल गया तो क्या बचा बच्चों, 1 प्लस वी अपॉन, अब नीचे भी देखिए x कॉमन आपको मिल रहा है, x कॉमन निकाल लीजिए तो 1 माइनस वी बच गया, x कैंसिल हो गया। तो भाई जब x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा, तो मैं लिख देती हूँ फिर से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। जो भी चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, और इससे पहले अगर चैनल पे है नए तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपने नोट किया। अब देखो प्लस का v अगर मैं उधर ले जाऊँ तो माइनस का v हो जाएगा, जो इधर बच गया वो है x डी वी बाई डी एक्स बच्चों इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और ये प्लस का v है ना तो उधर गया माइनस का हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 1 प्लस बी बच्चों
माइनस वी और ब्रैकेट में 1 माइनस वी का मल्टीप्लाई और अपॉन में भी कितना आ जाएगा 1 माइनस वी आ जाएगा। ठीक है, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का v आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस और v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कितना 1 माइनस वी, प्लस का v माइनस का v कैंसिल हो गया तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, यानी v वाले टर्म dv की तरफ और x वाले टर्म dx की तरफ कर लेते हैं। क्या इधर दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, दिखाई तो दे रहा है भाई। चलो भाई, तो यहाँ पे बच्चों क्या है देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि dv हमने लिख लिया dv। ठीक, अब v 1 माइनस वी उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस वी हो गया और अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या है बच्चे, इधर जाएगा dx। ठीक, और ये इनटू में, देखो ये डिवाइड में था तो इधर भेज दिया हमने, इनटू में हो गया, और ये इनटू में इधर आएगा डिवाइड में, यानी x आ जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताओ, तो नोट कर लो, मैं साइड में हट जाती हूँ। यहाँ तक आप लोग नोट करिए और फिर बताइए हमको कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, इनको अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। ठीक है, यहाँ पे इसको तो बच्चों आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे टी लिख दिया तो 1 का डेरिवेटिव, इसको हम लेट करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस वी स्क्वायर का 2v और टी का dt बाई dv, तो 2v इज इक्वल टू dt बाई dv। तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बाई 2v, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या था कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख दे रही हूँ, तो dv और माइनस का कितना v अपॉन और 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने t लिया तो t हो जाएगा। dv की वैल्यू कितनी बच्चों, dt अपॉन 2v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। v से v ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन इधर करेंगे। नोट करो जल्दी से आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ठीक, देखो इधर देख लीजिए, देखिए इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव tan इनवर्स v। ठीक है, और माइनस 1/2 हो जाएगा और 1 अप इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt लॉग मॉड ऑफ टी और इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो tan इनवर्स v माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमने पुट किया था इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस। ठीक है, उधर का नोट करिए जल्दी से, फिर इरेज कर दें। ठीक है,
ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करना है, यहाँ पे क्या है v, अब v की वैल्यू डालेंगे तो v इज इक्वल टू, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यानी y बाई एक्स इज इक्वल टू v, ये v की वैल्यू आ जाएगी। भाई v की वैल्यू कितनी आएगी, x को इधर ले आइए तो y बाई एक्स यहाँ पे लिख दीजिए tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ कितना आ जाएगा 1 प्लस v की वैल्यू कितना डालेंगे यहाँ पे y बाई एक्स, तो स्क्वायर है तो y स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चाहे तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और चाहे आप यहीं पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करना चाहे तो और भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन फिर यहाँ तक भी अगर आप कर देते तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, दूसरा देख लीजिए यहाँ पे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, ये तो होमोजीनियस तो लग नहीं रही है। यहाँ पे तो देखो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, यानी यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो x वाले टर्म है वो dx की तरफ कर देंगे और जो y वाले टर्म है dy की तरफ कर देंगे, और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे कितना है dy लिख दिया, और 1 प्लस जो y है वो किधर है भाई, इनटू में है, इधर होगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में जाएगा, और इधर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो दोनों पे इंटीग्रेशन का साइन डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा, और ये tan इनवर्स x प्लस c कर दो, तो फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आ गया वो क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हो सकता है इस बार पूछ लिए जाए, तो दोनों क्वेश्चन जो आपके हैं अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।